Welcome to my channel AK Mechanical Lectures. Today I have brought new updates regarding faculty recruitment or assistant professor recruitment in one of the IITs, old IITs. Before starting, I request you all please like, share and subscribe my channel and watch the video till end for complete information. So here you can see this advertisement will come on 17th of February 2021. They are inviting application from Indian national or foreign national can be appointed or renewal contract of 5 years without a standing track record for faculty position at the level of professor, associate professor and assistant professor in the various departments. The departments are where the vacancy is architecture and planning, applied sciences and engineering, biotech, chemical engineering, chemistry, civil, computer science, earthquake, earth science, electrical engineering, electronics communication, humanity, social sciences, hydrology, hydro and renewable energy, management study, mathematics, mechanical and industrial engineering, metallurgical and material engineering, paper technology, polymer and process engineering, physics, water resources development and management, center of excellence in disaster mitigation and management, center of nanotechnology, center for transportation system. So there are 25 departments where the vacancy is there in IIT Roorkee. For how you have to apply, for that you have to apply online, and the last date to apply is 31st March 2021. Here you can see last date for applying for professor and associate professor position is midnight of March 31, 2021. There is no last date for applying for assistant professor position. Thus application for assistant professor position are welcome throughout the year. यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की जो लास्ट डेट है वह 31 मार्च 2021, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो भी है रिक्रूटमेंट थ्रू आउट द ईयर आपका चलता है। यहाँ पे सैलरी देख सकते हो क्या है। प्रोफेसर का है एकेडमिक लेवल 14A ऑफ पे मैट्रिक्स आपका 1,59,100 से लेके आपका 2,20,200 तक इसका चलेगा। एसोसिएट प्रोफेसर का है 13A2 का पे मैट्रिक्स है इसका। इसमें जो स्टार्टिंग है आपका 1,39,600 से 2,11,300 तक आपका जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका 2 ग्रेड है। पहला ग्रेड जो है वो उसमें पे लेवल आपका 12 दिया जाएगा, जिसमें 1,01,500 से लेके 1,67,400 है आपका। और ग्रेड 2 में आपका 57,700 से 98,200 है। मिनिमम स्टार्टिंग पे टू बी फिक्स्ड इन द एकेडमिक पे लेवल 10 एट सेल नंबर 16 89,800। जो मिनिमम स्टार्टिंग पे है वो एकेडमिक पे लेवल 10 का आपका दिया जाएगा, वो होगा 89,800 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए पीएचडी मैंडेटरी है। बट डिफरेंस क्या है आपको प्रोफेसर के लिए, इसमें मिनिमम जो है आपका एक्सपीरियंस चाहिए वो 10 ईयर्स का चाहिए, और उसमें जो भी 4 साल का होना चाहिए वो एक्सपीरियंस आपका एसोसिएट प्रोफेसर इन IIT IISc बेंगलोर और IIMs और NITI मुंबई एंड आईसर और एट एन इक्विवेलेंट लेवल इन एनी अदर इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपेरेबल स्टैंडर्ड। तो टोटल 10 में आपका 4 साल जो होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम पीएचडी चाहिए, बट इसमें जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो 6 ईयर का चाहिए, जिसमें लास्ट जो 3 ईयर्स जो होना चाहिए वो आपका एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर पे होना चाहिए। और ग्रेड 1 जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसमें पीएचडी कंपलसरी है, और इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस आपका जो होना चाहिए 3 ईयर्स का होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द एक्सपीरियंस गेंड वाइल परसुइंग पीएचडी। पीएचडी में जो भी आप एक्सपीरियंस गेन करे हो उसको छोड़ के आपका 3 साल और चाहिए ग्रेड 1 के लिए, और ग्रेड 2 के लिए यदि आप फ्रेशर्स हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कई सारे आपका स्पेसिफिक नोट है, ब्रॉड रिसर्च एरियाज, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स फॉर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, सेंटर ऑफ नैनोटेक एंड सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर अवेलेबल एट। ये लिंक आपको दिया हुआ, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बाकियों के लिए क्या चाहिए। जनरल नोट आपका यहाँ पे देख सकते हो, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में भी रिलैक्सड इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एप्लीकेंट्स।
कुछ ऐसा एप्लीकेंट्स है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन उनको दिया जा सकता है। Applicant should ensure that all the relevant information and document has been uploaded before submitting the final application. After submission of application, the applicant should take a printout and keep it for his or record. No hard copy of the application need to be submitted. आपको अप्लाई करने में ऑनलाइन ये इंश्योर करना है कि सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट आपका सही तरीके से अपलोड हो गया है, और जो भी आप फाइनल एप्लीकेशन फाइनल करोगे, फाइनलाइज, उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए। कोई अभी आपका हार्ड कॉपी एक्सेप्टेड वहाँ नहीं होगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट टू कीप हिज करेंट एम्प्लॉयर इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज हर एप्लीकेशन टू IIT रुड़की। आपको एम्प्लॉयर को आपको इन्फॉर्म करके रखना है कि आप IIT रुड़की में अप्लाई किए हो। मेयर फुलफिलमेंट ऑफ एवं मेंशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डजन इंटाइटल्ड एंड एक्सपीरियंस टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो ऊपर आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट जो दिया हुआ है वो ये नहीं इंश्योर करता है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे या कॉल कर लिए जाओगे। आप एक डिपार्टमेंट से ज़्यादा में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर एप्लीकेंट कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी रीइंबर्स्ड टू एंड फ्रो ट्रैवल एक्सपेंसेस विद इन इंडिया लिमिटेड टू इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर and accommodation will be provided in one of the guest house of the institute. आपको जो भी इंटरव्यू के लिए जो भी ट्रैवल एक्सपेंस लगेगा वो आपका IIT रुड़की आपको प्रोवाइड कर देगा, और एकोमोडेशन आपका किसी भी गेस्ट हाउस में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल्स था आपका IIT रुड़की का फैकल्टी रिक्रूटमेंट जो है। बाकी अप्लाई वगैरह जो करने का आपका लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि वहाँ से ईजिली आप मतलब जो भी पेज है वहाँ पे अप्लाई करने का वहाँ पे जा सको। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज तो नहीं दिया है कि इसमें कितना क्या है, बट वो एक्चुअली क्या है वो आपका वेरी भी करता रहता है। कोई प्रोफेसर रिजाइन कर दिया या कोई रिटायर हो गया तो इस वजह से जो सीट खाली हो जाती है तो वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, तो इस वजह से ये सीट वगैरह शायद ना प्रोवाइड किए हों। तो जो PhD फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हो। यदि IIT NIT वगैरह से जो भी सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से यदि आपका PhD वगैरह है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।